Nifty Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जुगल सर भी। तो वो सर, आप इनको तो पहचानते ही होंगे। जुगल सर, आपका स्वागत है। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आज सारे पुराने लोग आ चुके हैं बहुत। रवि सर 2 मिनट दो मेरे को, 2 मिनट। हमारे यहाँ के लड़कों को एक सौभाग्य ही समझ लीजिए कि इतने पुराने पुराने लोग आपके मदद में आए हैं। अब डिसीजन नहीं ले पाए सही से, तो समझ लीजिए कि आपका ही किस्मत खराब है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सुबोध सर के बारे में बता दूं कि इनको मिनिमम टू मिनिमम 15 साल से ये टीचिंग लाइन में है। इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, वो अलग है। 15 साल से ये ओनली टीचिंग करा रहे हैं और इनके काफी बच्चे इंडिया में तो हैं ही, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे बच्चे हैं और अच्छे खासे हैं और स्टेबल हो चुके हैं और बहुत सारा अच्छा अच्छा सर्विस सेंटर में भी ज्वाइन कर चुके हैं। कल ही सुबोध सर, कल ही आपके यहाँ का एक स्टूडेंट है कोई सुमित करके, उनसे मेरी काफी देर बात हुई थी। उन्होंने आपके पीठ पीछे भी बहुत तारीफ किया था, जो सुन के अच्छा लगा कि चलिए आपके यहाँ से कोर्स किया हुआ लोग आपके पीठ पीछे गलत नहीं बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कहीं से निकलने के बाद उसका शिकायत ही करते हैं, लेकिन सुमित जी ने आपका शिकायत नहीं किया। अच्छा बोला कि मैं जो भी सीखा हूँ उनसे ही सीखा हूँ और उनका कॉन्सेप्ट बहुत मुझे पसंद आया और उनके कॉन्सेप्ट से मैंने बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा किया, काम भी कर रहा हूँ। और जो लोग भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, वो कुछ एक गाइडलाइन समझ लें कि उनको कैसे डिसाइड कर सकें। और बाकी किन्हीं का सुबोध सर से कोई भी सवाल है तो सुबोध सर हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, सुबोध सर आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। तो कोई किन्हीं का सवाल है तो एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। कोई है जो सुबोध सर से बात करना चाहते हैं? जी सर, मेरा है। आइए दीपक जी। सर नमस्ते सर। नमस्ते भाई, अब तो पीछा छोड़ दो। हेलो। अरे सर, हम ये कह रहे हैं सर, आप कितना काम करते हैं। हम लोग आ गए, घर पहुंच गए, अभी भी आप ऑफिस में ही हो। भैया यही है, लैपटॉप रिपेयरिंग यही है ना। अरे आपको सर, सुबह कुछ 9 तो बजे कम स्टार्ट कर दो। होना और कब आपको एंड होना उसका कोई टाइम नहीं है। इस लाइन में इतना ही मेहनत करना पड़ता है, तभी सक्सेस हो पाते हैं बंदे। अरे सर, बहुत ओवर हो गया सर। कितना 12-14 घंटे तो हो गए आपको। ज्यादा हो गएंगे, 12-14 घंटा क्यों होगा? 7-8 बजे तो ऑफिस एनी हाउ जाना है, क्योंकि कुछ मॉर्निंग की क्लासेस अरे भी सर, और अभी समझ सर 10 बजे आए, समझ लो हैं। वो काफी टाइम हो जाता है। 7-8 बजे तो एनी हाउ सभी को मॉर्निंग बैच तो चलाना ही पड़ता है ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उनको पढ़ने के बाद अपने वर्किंग में भी जाना होता है। कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ के इसके बाद काम करने जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो पढ़ के इसके बाद आके काम करते हैं। तो दोनों को मैनेज करना है, तो उनको जाने से पहले भी क्लास में रहना है और आने के बाद भी क्लास में रहना है 10, 11, 12 बजे तक, ताकि वो जो उधर से आए हैं तो उनको कुछ सपोर्ट दे सके। और बाकी बीच में तो दिन भर चलता ही रहता है। जी जी जी, हमारे सर बहुत काम करते हैं सर, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इस समय, तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, काम नहीं करेंगे तो मार्केट में compete नहीं कर पाएंगे, कि जितना भी जनरेशन का चेंजेस आता है। आप क्या है, आप सिर्फ एक सवाल पूछ देते हैं कि सर एक मदरबोर्ड आया, इसमें ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, अब सिर्फ आपने पूछ दिया, आपका जिम्मेवारी खत्म। लेकिन आपने जिससे भी पूछा उनका जिम्मेवारी शुरू हो जाता है, उनका पूरा बैंड बज जाता है आपको इस प्रॉब्लम को समझाते समझाते। इसलिए कि आप किस जनरेशन से और किस लेवल पे जाकर पूछेंगे, आपकी कोई गारंटी नहीं है। उस आपके जवाब देने से पहले उनको प्रिपेयर होना चाहता है कि स्टूडेंट कुछ भी पूछे, मुझे जवाब देना है और भी जवाब सही देना है, ताकि जी उनका जी जी सर। केस ना खराब हो। पता चलेगा कि मैंने कुछ उल्टा आपको उनको समझा दिया और उनका केस खराब हो गया, तो वो भी उस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसे जी हैं, जी जी। एक जो भी आपके टीचर होते हैं या जो भी आपके सीनियर होते हैं, उनकी जवाबदेही आपसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप जब फेल कर जाते हैं तब वो स्टार्ट करते हैं सोचना। तो समझ लीजिए कि आपने जितना सोचा वो तो सोचा ही है, और उससे ऊपर भी सोचना है, जो कि आपको अपडेट करना है उनको। अभी जनरेशन आया, लॉन्च होने वाला नहीं है, या कब आएगा इसका पता नहीं है, लेकिन पढ़ना अभी से शुरू कर देता है कि 12 जनरेशन में क्या हुआ है, क्या नया आया है। अभी सर का कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें कि एक ही
आईसी के अंदर 3-4 रेगुलेटर थे, वो शायद आपके पास आया भी नहीं होगा केस, लेकिन सर ने आपको अवेयर करवा दिया। तो समझ लीजिए कि वो आपके पीछे कितना मेहनत कर रहे हैं। उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जी बच्चे तो ऐसे भी आ जाते हैं, लेकिन अवेयर करवाना इनकी जिम्मेवारी है, इनकी जवाबदेही है, क्योंकि आप इनसे जुड़े हो। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाइए, चीजों को सस्ता मत रहने दीजिए। 500, 600, 700, आप बेशक 1200, 1500 पे जाइए, है ना। तो उस लेकिन सर हिसाब ये से अगर होता है। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, दूसरा प्रॉब्लम यही है सर, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मतलब सस्ते में नहीं लाइए। होता है क्या सर, जैसे कि हमारे पास लेके आया, हम उसको बताएं कि इसमें ठीक है आपको चेक करके बताता हूँ थोड़ी देर में या 1 घंटे में या आधा घंटे में या दिन भर में। तो चेक करके जब उसको बताते हैं सर कि भैया इसमें 800 रुपये खर्च आएगा, तो वो क्या करते हैं कि ठीक है दे दीजिए लैपटॉप, हम बाद में बनाएंगे। तो उसके बाद कभी कस्टमर को फॉलो भी करते हैं सर, तो पता चलता है कि वो दूसरे दुकान पे गया, उसको 500 में काम करके दे दिया। तो इससे नहीं, क्या है कि देखिए ऐसा अगला है ना, जो हाँ कस्टमर जो बनता है ना सर, मतलब जो बनने वाला हो उसके थ्रू वो भी बिगड़ जाता है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात, एक बात आपको बता रहा हूँ। आप रेस्टोरेंट जाते हैं ना, जी जी जैसे कि मैं जाता हूँ, है ना, मुझे नान खाना होता है तो मैं ठेले का भी नान खा सकता हूँ, है ना। जी और जी प्लस वही जो होता है ना, वो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट मिलता है, वहां जाता हूँ, बकायदा जीएसटी लगा के पे करता हूँ तो खाता हूँ। और खाता मैं ठेले जी का नहीं हूँ, मैं वो रेस्टोरेंट का ही खाता हूँ जिसमें कि मेरे को जी सर जीएसटी भी देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, एक जी। प्रोफेशनलिज्म आपको कस्टमर को शो करना पड़ेगा, है ना। देखिए आज की डेट में पैसा हर किसी के पास है, अगर आप अपने आप को हाँ यूनिक नहीं दिखाओगे, प्रोफेशनल जी दिखाओगे ना, तो पर्सन जी आपसे उसी तरह बात करेगा कि भैया 800 नहीं 400 में कर दो, 500 में कर दो। लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक में आ जाओगे, है ना, जी प्रोफेशनल लुक का मतलब उस तरह के आप इक्विपमेंट्स लगाइए, अपने ऑफिस को उस हिसाब से बनाइए, है ना, जी बाकायदा जी आप जी। कस्टमर को मतलब बिलिंग बिलिंग सब कुछ लेके चलिए, तो एक प्रोफेशनल लुक अच्छा में आ जाएंगे ना, तो फिर कस्टमर इस तरह अच्छा, की बात नहीं करेगा। क्योंकि हर कोई बार्गेनिंग नहीं चाहता है कि करेगा अच्छा, सर। बिल्कुल हर कोई चाहता है कि मैं अच्छी जगह पे जाऊं। तो अच्छी जगह कौन जी सी होती है? अच्छी जगह पहले बंदा लुक देखता है, ये नहीं देखता कि जी आप कितने एक्सपर्टाइज हो, कितने रुपए में कर रहे हो। लुक देखता है कि अरे इसका शॉप लुक जो है ना बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारी हाँ मशीन लगी है ना, हाँ बहुत सारे हाँ हाँ टूल्स लगे हैं, तो उसको देख करके कस्टमर आते हैं। तो कस्टमर को हमारे लाइन की जी। वास्तविकता तो नहीं पता होती ना। नहीं सर तो नहीं थोड़ा बहुत नहीं। प्रोफेशनल तो बनना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सज के सवर के आपको बैठना पड़ेगा हाँ रिपेयरिंग पे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। जी सर्विस हाँ जी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, सर्विस क्योंकि हर किसी का काम करने का स्टाइल अलग होता है। अलग आप होता है अभी जी सर ने क्या बोला कि काम हाँ करो, सर और काम करने के बाद उसको अच्छे तरीके से वाश कर दो, उससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो जी ये पॉलिसी हर कोई तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो आप अपना नहीं सर क्वालिटी नहीं। मेंटेन कीजिए, आप अपना चार्जेस हाई रखिए, क्वालिटी मेंटेन रखिए, सर्विस प्रॉपर अच्छा दीजिए, कि अगर किसी भी रीजन से आपके पास कोई भी सेट वापस आता है तो उससे सवाल जी पूछना ही नहीं है कि कब लेके गए थे, कब बनवाया था, कैसे चलाए। सीधा आप अपना अच्छा एंट्री अच्छा देखिए, एंट्री में आपको पता लग जाएगा कि कब आया था, क्या काम हाँ किया है, उसके अकॉर्डिंग आप दोबारा काम कीजिए। अगर उस समय दोबारा से पैसे खर्च हो रहा है तो कर दीजिए, लेकिन कस्टमर को ये नहीं बोलना है कि आपका इसमें दोबारा पैसा खर्च हुआ है। बस उनको अगर कुछ प्रिकॉशन है तो बता दीजिए कि आप इसमें इस टाइप का प्रिकॉशन इस्तेमाल कीजिए, आपका दोबारा खराब नहीं होगा। लेकिन कस्टमर को अच्छा अच्छा पैसे का डिमांड नहीं करता, तो कस्टमर क्या करता है, उस समय आपको बिहेव को, आपके सर्विस को 10 जगह जाके बताता है। एग्जाम्पल के लिए मैं हाँ हाँ बताता हूँ कि एक मारुति की सर्विस सेंटर है, आप उसमें जी जाइए, जी उसमें सर सर्विस सेंटर में किसी भी टाइप का कोई भी कंप्लेन कर दीजिए आप, उसका जी जो हेड है ना, जो सर्विस सेंटर का हेड होता है, वो आपके पास जी जी चल के आएगा। भले आपने 1000 रुपए का ही काम करवाया था उसमें, क्या वो जी पूछेगा भी नहीं सर कि काम करवाया था उसने, उसको सिर्फ ये मतलब है कि आपने कंप्लेन क्यों किया, ऐसी क्यों क्या किया दिक्कत हुई, हाँ कंप्लेन को सॉल्व करते हैं। और आज उनका जी सर सर्विस इंडिया में नंबर 1 है, और गाड़ियां भी सबसे ज्यादा बिकती है उनकी, सिर्फ सर्विस के जी ऊपर। सर उसने अपने ब्रांड को, अपने सर्विस को मेंटेन करके रखा हुआ, तो आप लोग भी मेंटेन कर सकते हैं। जो जी क्या कर रहा है उसको करने दीजिए। चलिए, और भी कोई है? ओके सर एक्चुअली ओके सुबोध सर को थैंक यू काफी सर लेट हो रहा है जाने के लिए, तो कुछ लोग हैं जो सुबोध सर से कुछ भी बात करना चाहते हैं, तो उनसे थोड़ा 2 मिनट बात कर लीजिए, और इनको भी जाने का परमिशन दीजिए, क्योंकि इनको भी निकलना होता है, और तैयारी कर चुके हैं, बैग वैग सारा रख लिए, सिर्फ आपके परमिशन का इंतजार है। हेलो। हाँ बताइए टेक्निक जी। हाँ सर, मतलब सर चले गए है अभी? नहीं नहीं सर हैं, आपको दिख भी रहे होंगे, सर अभी हैं, सर से आप पूछ सकते हैं कुछ भी। एक डेल का बोर्ड था, उसमें मतलब रैम आईसी खराब था सर। तो राम वो आई आईसी जी, तो उसको रैम आईसी मैंने चेंज कर दिया, और 11 नंबर पे जो रजिस्टर लगा था वो भी
ज्यादा वैल्यू बता रहा था, वो भी चेंज कर दिया। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद सर वो बोर्ड ऑन करने पे वो पावर सप्लाई पे 5 से 600 एम्पियर तक जा रहा है पॉइंट में, लेकिन 2 बीप के साथ दे रहा है और डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं आ रहा सर। आपका 2 बीप आ रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा। डेल का बोर्ड है क्या? जी सर। आपका ये है कि आपने कहा कि 1.5 वोल्ट आपका बन चुका है रैम का जो सप्लाई है। जी जी। अब ये देखिए 2 बीप आ रहा है, तो 2 बीप आपका इंडिकेशन हो गया कि कुछ ना कुछ आपका रैम से रिलेटेड इशू है। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, रैम स्लॉट की सारे रिक्वायरमेंट चेक करिए, स्पेशली जो रैम स्लॉट का जो पिन नंबर 200 और 202 होता है STSCL, वहां पर आप एक बार कम्युनिकेशन चेक करें। अगर आपके पास DSO है तो आप कम्युनिकेशन चेक कर लीजिए। अगर DSO नहीं है तो फिर आप एक काम करके देख सकते हैं कि उस लाइन में जो स्विच होता है ना, उस स्विच को हटा के एक बार जंपर करके देख लीजिए। अगर आपके पास DSO नहीं है कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, तो डायरेक्ट आप ये करके देख लीजिए। कहीं ना कहीं आपका बोर्ड जो है ना रैम कम्युनिकेशन पे अटका हुआ है। आप अगर देखेंगे विथ रैम विदाउट रैम, आई थिंक सेम आपका एम्पेयर जा रहा होगा। जी 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 सर। है ना? तो रैम आपका पिक नहीं कर रहा है। रैम पिक नहीं कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। आप ये नहीं कह सकता कि मैं डायरेक्ट आपका उस कम्युनिकेशन इस वजह से नहीं हो रहा है, आपका बायोस का भी इशू हो सकता है ना? तो आप यहाँ पर फोकस रख लीजिए रैम स्लॉट की रिक्वायरमेंट प्लस बायोस, और फिर आगे देखिए क्या होता है। हाँ सर, उसमें बायोस किया सर, 3 फाइल डाउनलोड करके मैंने लगाया था। एक पे सर सेम प्रॉब्लम ही देख रहा था, और एक फाइल लगाने पे सर वो 2 बीप तो साउंड खत्म हो गई, पर 7 बीप आने लगा सर उस पे, वो नहीं दूसरा तो वो बायोस पे। देखिए बायोस में यही थोड़ा गेम हो जाता है ना, कि बायोस हम इधर उधर से जो डालते हैं ना, हम श्योर नहीं रहते हैं बायोस को लेकर के, तो बोल नहीं सकते हैं कि बायोस कौन सा ओके था कौन सा नहीं था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कह देता हूँ कि अगर आपको बायोस के लेवल पे जाना है तो कोशिश करें कि बायोस बना के डाले तो ज्यादा बेहतर है। ओके। हाँ, तो बाद बाकी से आपका 2 भी पा रहा है ना, और सेम स्टेटस अगर दूसरे बायोस से भी है ना, तो फिर आप एक बार रैम स्लॉट की ओर जाइए। ओके सर। तो अभी सर से कुछ इम्पोर्टेंट कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप लोग फटाफट ले लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे महारथी बार बार नहीं मिलते हैं आपको। कभी कभी लाइव आते हैं तो, और आप अभी जुड़े हैं तो पूछ लीजिए जो भी पूछना है। सर सुबोध सर को नमस्ते करना चाहूंगा मैं तो। ठीक है, नमस्ते सुबोध सर से। नमस्ते जी। सर आप ही का स्टूडेंट हूँ। सर अपना माइक को अनम्यूट कर लेंगे। हाँ सर, हाँ जी बताइए। सुबोध सर के स्टूडेंट हैं। जी बताइए। और सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। आज कोई सवाल है तो बता सकते हैं आप। बस सर अभी तो घर पे हैं, अभी तो कोई सवाल नहीं, जब सर्विस सेंटर पे जाएंगे तब करेंगे सवाल आपसे। अच्छा अच्छा। ठीक है, अच्छा है कि कम से कम आपके पास सवाल नहीं है, मतलब आपने इस लेवल पे ट्रेनिंग ले चुके हैं कि आपकी कंफ्यूजन कम होती है। और अल्टीमेटली जो हमारे साथ, जो हम पे विश्वास करके लोग जुड़े हुए हैं 50 लोग, हमारी नॉलेज से उनको फायदा मिलना चाहिए, उनको एक अच्छा गाइडलाइन मिलना चाहिए, ताकि लोग कहीं गलत जगह जाके फंस ना जाए। मेन यही है कि गलत जगह जाके बहुत सारे लोग आते हैं बाद में फोन करके बोलते हैं कि सर मैं तो पहले से कोर्स किया, मुझे नहीं समझ आ पाया, मैं वहां पे गया था यहाँ पे गया था, किसी का नाम लेना गलत है। तो मैं उन लोगों को अवेयर इसी बात को लेकर अवेयर करवाना चाहता हूँ कि आप वैसा ही ग्रुप को ज्वाइन करें जो ग्रुप एक्टिव है। जो ग्रुप पैसे की बात करता है उससे मत ज्वाइन करें, जो एक्टिव है भले पैसा ज्यादा ले रहा हो, अगर एक्टिव है तो आप उसको ज्वाइन करें, वो सारा पैसा आपको 1 महीने में वसूल करा देगा। इतना आपको सपोर्ट मिल जाएगी कि आप जितना भी खर्च करेंगे, 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख जो भी खर्च किए होंगे, सारे के सारे आपको महीने 2 महीने के अंदर रिकवर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन आपको ग्रुप वही ज्वाइन करना है जिस ग्रुप में आपको सोल्यूशन मिल सके। कीजिए, अगर किन्हीं को कुछ क्वेरी है तो सुबोध सर से बात कीजिए, नहीं तो सर को जाने की परमिशन दीजिए। बाकी जो कुछ भी केस स्टडी है तो उसके लिए अभी हम लोग हैं, जुगल सर भी हमारे साथ हैं, आपको बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। किन्हीं को मैकबुक से रिलेटेड सवाल था तो मैं जुगल सर से बोलूंगा। हाँ, कोई और थे जिन्होंने मैकबुक से रिलेटेड सवाल किया था तो कृपया वो सामने आके अपना नाम बताएं। कोई पर्सन ऐसे थे जिन्होंने मैकबुक सीखना था और मैकबुक से रिलेटेड सवाल। सर मैंने ही पूछा था सर, मैंने ही पूछा था। संजीत जी, तो जुगल सर मैं चाहूंगा कि आप संजीत जी से कुछ बात करें। संजीत जी सुन पा रहे हैं? जी सर।
हाँ जी बोलिए संजय आपको जी, मैकबुक क्या से है क्वेरी? क्वेरी है, कुछ भी समझना चाहते हैं, क्या उसमें कर सकते हैं, आप अपना क्वेरी बताइए। सर लेटेस्ट जनरेशन का जो भी आ रहा है मैक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सेक्शन चेक करना। और सबसे बड़ी बात है कि सी टाइप वाला जो आ रहा है मैकबुक, तो उसमें थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है कि किस सेक्शन पे काम करे, क्या किस सेक्शन में क्या है। कौन सी सिटी में मुझे हो आप? जी सर, मैं भी दिल्ली में हूँ, दिल्ली में कहाँ पे? नेहरू प्लेस में काम करता हूँ। अरे वेरी गुड। कहाँ पे नेहरू प्लेस में? मधुबन बिल्डिंग। अपना काम है? नहीं सर, ऑफिस है, जॉब करता हूँ। ओके 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 ओके, चलिए बढ़िया है। भाई टाइप सी के बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा यार। अब तो लेटेस्ट है ही सारा टाइप सी पे, अब तो T2IC भी आ गई, उसकी प्रोग्रामिंग ही नहीं पूरे नेहरू प्लेस में कोई कर पा रहा, अगर आपको आइडिया हो तो। थोड़ा मैकबुक में नेहरू प्लेस में ज्यादा कंपटीशन भी चल रहा है, बढ़िया। कंपटीशन देखो, कंपटीशन तो मैकबुक का रहे नेहरू प्लेस में तो ऑब्वियसली मेरे ब्रदर रहेगा ही रहेगा। लेकिन देखो मैकबुक का जहां तक आपको मैकबुक की बात बता रहा हूँ, मैकबुक में लेटेस्ट क्या आ गया, एक टाइप सी आ गई है, सेक्शन आ गया, और एक उसके अंदर T2IC आ चुकी है। मतलब उसके अंदर बायस वायर का फंडा नॉर्मली बायस होने वाली है नहीं, ठीक है। तो जब तक आप इस चीज को, वही बात होगी ना, अगर आपने अपग्रेड ही नहीं किया, आपके पास टूल्स ही नहीं है उसको करने के लिए, तो आप कहाँ से कर लोगे यार? अनलेस अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो यू आर गोइंग टू बी लाइक, सर आप तो पहले पीछे कुछ रहने थोड़ी ही बहुत वाले। नॉलेज होगी तभी तो टूल्स लेंगे सर। थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तभी तो ऑब्वियसली टूल्स लेंगे ऑब्वियसली सर। बात है, ऑब्वियसली बात है। अगर नॉलेज होगी तो टूल्स नहीं हो तो क्या कर जी लोगे सर, आप? नहीं तो टूल्स ले ले, बाद में पता चले ये दोनों चीजें काम है ना, पता दोनों ही नहीं है। इंटर रिलेटेड है। जी अब सर, आपको जी एक सर, बार जी पता सर, लग राइट गया सर। भाई, जैसे अब लेटेस्ट जनरेशन में 1989 चल रहा है इस टाइम, सबसे ज्यादा बिका जो, वही सबसे ज्यादा इस टाइम रिपेयर होने आ रहा है, A1989। उसके अंदर T2IC का बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कि लाइक स्टार्टिंग में बाय लैपटॉप ऑन होता है, ऑफ होता है, एप्पल का लोगो आता है, स्टक हो जाता है, ठीक है। ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप अगर बिलीव करोगे ना, अगर आप नेहरू प्लेस की बात करोगे तो मेरे हिसाब से एक या दो ही बंदे ऐसे मार्केट में नेहरू प्लेस में बैठे हैं, सिर्फ एक या दो, दो भी नहीं बोलूंगा, एक ही होगा या मैक्सिमम दो होंगे, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो मेरे साथ हैं, जो कर पा रहे हैं। तो बाकी 1466 हो गया, ये पुराने हो गए, ये तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आप भी कर ही लेते होगे, अच्छा खासा कर लेते होगे रिपेयर। मेन बात मैं आप सभी को, खैर संजय जी के द्वारा मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ, एप्पल के रिलेटेड ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, पहले एप्पल में एक छोटा सा सर्किट अलग होता था नॉर्मल लैपटॉप से, ठीक है। SMC का सेक्शन और G3 हॉट का सेक्शन थोड़ा सा अलग होता था। अब ऑलमोस्ट 40% अलग हो चुके हैं नॉर्मल लैपटॉप से, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले तो नॉर्मल लैपटॉप तो आप एक अच्छे से करना बन जाओ। प्रोसेसर का फंडिंग तो सेम ही रहेगी, कोई चाहे नॉर्मल लैपटॉप हो चाहे मैकबुक हो। प्रोसेसर इंटेल का लगा तो भैया इंटेल ने एक अपने स्टैंडर्ड बना दिया है कि भैया ऐसे ही काम होता तो ऐसे ही होगा, ठीक है। उसके अलावा एप्पल की ना अपनी एक वो है, उसके ऊपर जो इंटेल चिप तो उनको लगानी पड़ेगी, उनकी मजबूरी है, और कोई प्रोसेसर दुनिया में बनानी, ठीक है। लाइक AMD है, छोड़ो वो AMD यूज नहीं करते, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंटेल चिप तो लगानी पड़ेगी, इंटेल चिप का अपना एक स्टैंडर्ड है काम करने का, उनको उसके हिसाब से काम करना ही पड़ेगा। उसके अलावा एप्पल ने अपना एक प्रोग्रामिंग और एक अपना एक सिस्टम बना दिया है मदरबोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर वो राज करते हैं, जिसके ऊपर उनकी मोनोपोली है कि भैया सिस्टम सर्विस सेंटर से ही होगा रिपेयर, नहीं तो नहीं होगा। उस सेक्शन को आपने देखो, बाकी आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, नॉर्मल लैपटॉप को कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। 3 से 4 सेक्शन ऐसे होते हैं जो मैकबुक में, जो एप्पल वालों ने अपने हिसाब से खुद डिजाइन किए। उन सेक्शंस को अगर आपने मास्टर कर लिया तो मुझे लगता है कोई ऐसा है नहीं कि एप्पल आपसे रिपेयर ना हो पाए। तो ये सारी कहानी है। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उस चीज को आप पकड़ पा रहे हो, ठीक है। जी सर। हाँ, तो इस तरीके से रिपेयरिंग होती है एप्पल की। लेकिन एप्पल को ऊपर सीधा ना जाओ, पहले नॉर्मल लैपटॉप्स, जैसे सुबोध सर इतना बढ़िया हमारे टीचर हैं, रविंदर सर हैं, तो अगर आप इस लेवल को भी ढंग से पकड़ लेते हो ना, तो मेरे हिसाब से भाई साहब 10 में से 8-9 लैपटॉप तो वैसे ही रिपेयर कर दोगे। और बाकी एक चीज मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ धरती पे जो फंसता ना हो इस लाइन के अंदर। बस एक प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई 70% तक रिपेयर करता है, कोई 80% तक पे फॉल्ट कर लेता है, कोई 90% तक के कर लेता है, और कोई बिल्कुल ही बेकार बंदे बैठे हैं दुनिया में। आपने अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है कि भैया मैं 10 में से 8 लैपटॉप रिपेयर कर लेता हूँ, और मेरी रिपेयरिंग लेवल क्या है। अब सपोज प्रोसेसर खराब है किसी चीज का,
अब आपके पास उसके स्किल्स होने चाहिए। देखो मोस्टली प्रोसेसर कोई चेंज नहीं करता आजकल, कोई करता भी होगा, हम तो नहीं करते क्योंकि हमने बहुत सारे करके देख लिए, सक्सेस रेट काफी कम रहता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। जैसे एप्पल में हम कर सकते हैं क्योंकि हम अब सपोज नॉर्मल लैपटॉप है, उसका मदरबोर्ड ही 5-6 हजार का है, उसका मैं प्रोसेसर चेंज करूं, बंदे से 4,000 रुपये खर्चा लूं, अगला बंदा बोलेगा भाई मैं मदरबोर्ड, हमारे अंदर भी आता है भाई, उसके बाद भी इतनी मेहनत करके भी कोई रेट सक्सेस रेट पता नहीं आता कि नहीं आता, तो बंदा कहता है भाई मदरबोर्ड ही चेंज करा लो। अब एप्पल का है, उसका ठीक है अभी 15-20 हजार का, 25 हजार का, 30 हजार का, 40 हजार तक के भी मदरबोर्ड है उसमें। हम एक और उसका मदरबोर्ड की जो क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया होती है कि बीजे मशीन पे अगर उस पर हम रिफ्लो करते भी हैं मशीन को, प्रोसेसर को, तो वो सक्सेस रेट रहता है। ठीक है, तो अब ये आपकी क्वालिटी, ये जो मैं बात कर रहा था प्रोबेबिलिटी कि आप 70% तक करते हो या 80% तक करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको नॉलेज तो होगी कि प्रोसेसर खराब है भाई, ये पहली नॉलेज अलग चीज है कि भाई मैं कंफर्म कर देता हूँ इसमें प्रोसेसर काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, फिर आप इसके ऊपर 70% तक तो पहुंच गए, अब आप 80% की कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो, तो फिर आपके पास टूल्स होने चाहिए वैसे, और आपकी नॉलेज होनी चाहिए उस लेवल की कि किस लेवल पे आके हमको रिफ्लो करना है सिस्टम को, और उस लेवल की आपके पास टूल्स, टेक्नोलॉजी और आपके अंदर उस चीज की क्वालिटी होनी चाहिए। तो आप 70 से 80% या 85% तक जा सकते हो। 100% तो कोई हुआ ही नहीं। 100% मदरबोर्ड कहाँ से रिपेयरेबल हो जाएगा, उसका पीसी भी खराब हो जाएगी, कुछ खराब हो जाएगी, कैसे रिपेयर कर लो, एक चीज बताओ मेरे को। 100% तो साला बंदा नहीं रिपेयर हुआ है तक हॉस्पिटल में, तो मदरबोर्ड तो क्या रिपेयर होगा। समझे मेरी बात सभी? समझ तो इसको लाइन को इतना इजीली नहीं लेके चल, लाइन को इतना इजीली लेके ना चलो, सीनियर्स के साथ टच में रहो। आज भी हम अपने सीनियर्स के साथ टच हैं, चाहे हम कुछ सीनियर्स को कहते हैं ना, चेला चीनी हो गया, गुरु गुरु गुड़ हो गया, कई बार चेले निकल जाते हैं आगे, लेकिन अपने सीनियर्स के साथ हमेशा टच में रहते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी हम नहीं ला सकते चाहे कितनी भी मेहनत कर लें। ठीक है, तो बैकबुक की बात मैंने फिलहाल मैंने इतनी ही की आपसे कि अगर नॉर्मल इंटेल सर्किट को देखें तो वो सेम रहता है, उसके अलावा 3-4 सर्किट्स ऐसे हैं जो मदरबोर्ड में एप्पल ने अपने हिसाब से। ठीक है, कोई ऐसा फॉल्ट है जहां आप फंसते हो मैकबुक में बार बार पर्टिकुलरली, तो वो एक बात आप कर सकते हो। हाँ, वो आप पूछिए कि अगर पार्टिकुलरली मैकबुक में कहीं पे कोई ऐसा फॉल्ट या कुछ ऐसा चीजें जहाँ पे कि आप हर बार फंस जाते हैं और उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता आपको। जब लेटेस्ट वाले मदरबोर्ड जब लेता हूँ तो सी टाइप चार्जर होता है, तो उसी में थोड़ा सा फंस जाता हूँ कि सर इसके आगे क्या चेक करूँ, इसके आगे क्या चेक करूँ, यही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जो टाइप सी चार्जर है ना, उसकी जो सर्किट बना हुआ है ना, वो एक तो चार्जिंग भी कराता है, इनपुट भी लेता है, और उसके अंदर बहुत सारे एलडीओज भी निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एलडीओज, 4-5 टाइप के एलडीओज निकल रहे हैं। उसके ऊपर है एक डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं मैं और रविंद्र सर, होपफुली सुबोध सर भी हमारा साथ देंगे, तो आप वो वीडियो देखो। उसके अलावा अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो ब्रदर उसके लिए आप समझ सकते हैं ना, डिटेल में पढ़ने के लिए आपको ऑब्वियसली बात है ज्वाइन ही करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी वीडियो आप देख सकते हो, थोड़े ही दिनों में वीडियो अपलोड होने वाली है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो उसको आप देखिए। आपको मेरे हिसाब से 70, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप 60-70% उस चीज को पकड़ लोगे। अरे इसके मैकबुक का तो आपको ये देख के चलिए कि सपोर्ट ही काफी मिल जाती है। नॉर्मल मतलब उसके आपको देख रहे हैं सर्किट डायग्राम से मिलते हैं, सर्किट डायग्राम मिल जाते हैं तो बोर्ड भी नहीं मिलते। इसमें तो काफी सपोर्ट है हमारे पास, और इसमें अगर आप खर्चा करना चाहते हो तो आगे आगे ऐसे ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं कि आपको लाइक अगर आप देखते हो आईफोन रिपेयर करते हैं तो आप देखते हो ना, उनके पास एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर वो कंप्लीट लेटेस्ट जितने भी मोबाइल्स आईफोन के आते हैं एप्पल के, उनके कंप्लीट बोर्ड व्यू प्लस सर्किट डायग्राम प्लस कनेक्शन सिस्टम पूरा दिया होता है। इसमें हमारा एप्पल में भी आता है, आई मीन तो इतना बता देते हैं कि बाईपास करने का ट्रिक भी उसके अंदर डाल देते हैं, सारा सिस्टम हो जाता है। हम तो खेल लेते हैं ना सर्किट से, क्यों? जब आपको नॉलेज हो जाएगी सर्किट की तो आप सर्किट से खेल लोगे। आपको मैक्सिमम तो यही करोगे, प्रोटेक्शन ही खत्म कर दोगे ना, थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन खत्म कर दोगे, या थोड़ा आप बाईपास कर दोगे कि ऑन होने के बाद ये चौथे स्टेप पर होना चाहिए था, आपने तीसरे स्टेप पर करवा दिया उसको, क्योंकि आपको पता है सर्किट बाकी ठीक है लेकिन यहाँ से इतना मदरबोर्ड खराब हो चुका है या ये पर्टिकुलर कंपोनेंट मेरे पास नहीं है, वो हम खेल सकते हैं उसके बीच में। बाकी जहां तक रही टाइप सी के ऊपर, सारी दुनिया फंसी पड़ी है, लेकिन आप यकीन रखिए थोड़े दिनों में आपको अपलोड हुई वीडियो मिलेगी और आपको एक बारी दिल में शांति आ जाएगी। उसके बाद आपको उससे नेक्स्ट लेवल पे आने के लिए कंसल्ट रवि सर से आपको करना ही पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।